सुनिए, वक़्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनका नाम इमाम रबीअतुर राय है। बात सुनने वाले अपने दिल में जगह दीजिएगा। इस रबीअतुर राय के बाप बहुत जर्री और मुजाहिदाना तबीयत का मालिक है। फ़रूख इसका नाम है। हुकूमत वक्त ने जिहाद के लिए ऐलान किया तो ये भी इसने अपना घोड़ा तैयार किया, असलहा पकड़ा और घर से निकल गया। जब घर से गया तो घर में अपनी बीवी को इस हाल में छोड़ के जाता है कि इनके घर में किसी नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है। चला गया। जिहाद का सिलसिला ऐसा वसी हुआ कि घर वापस पलटने की नौबत ना आई। जब घर लौटा तो उस वक़्त सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर खम खा चुकी है और 27 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। इन 27 सालों में इस मदीना शहर में क्या तब्दीलियां हुई, कौन से बूढ़े फौत हुए और कौन से नन्हे आने वाले जवानी के दहलीज पे चढ़ गए, इस आने वाले को पता नहीं। 27 साल के बाद जब अपने घर लौटा तो घर का नक्शा उसी तरह से है। बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो सामने एक नौजवान ने आकर रास्ता रोक लिया। बाबा जी, कौन, किधर, कहाँ आ रहे हैं, किनके घर में घुसे जा रहे हैं आप? बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं इस घर में दाखिल होने लगा हूं और क्या है? क्यों? ये मेरा घर है, मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर आप कैसे दाखिल होंगे? अब ये बुजुर्ग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो नौजवान बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कशमकश में आवाज़ बुलंद होती 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 एक शोर की शक्ल इख्तियार कर गई और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। इन इकट्ठे होने वालों में हज़रत इमाम मालिक और हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा भी मौजूद हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाबा जी, लगता है आप मुसाफिर हैं, आपने क़याम करना है, हम आपके लिए किसी और जगह का, किसी बैठक का, किसी सराय का बंदोबस्त कर देते हैं। ये हमारे आलिम का घर है, हमारे उस्ताद का घर है, आप इनको परेशान ना करें। अब बुजुर्ग को समझ आई कि मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे, ये मेरा घर है, मुझे अपने घर में दाखिल होने से कौन रोक सकता है? मैं फ़रूख हूँ। जब अपना नाम बताया, अंदर खातून खाना के कान में आवाज़ गई, फौरी चिल्ला के कहती है, बेटा ये तेरा बाप है, इसका रास्ता ना रोको, इसे अंदर आने दो। वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो ख़त्म हुई। अब बाप, बेटा और माँ तीनों इकट्ठे बैठे हैं। कुछ वक़्त गुज़रा, जब ज़बत के बंधन टूटे, आंसू थमे और कुछ बोलने की हिम्मत पैदा हुई, फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, हाँ कैसे हुआ, कैसे कैसे। बेटा उठा, मस्जिद में चला गया, मस्जिद नबवी में। बाप अपनी बीवी से पूछता है कि अल्लाह वाली, मैंने चाहते हुए तुझे 30,000 अशरफी दी थी, वो कहाँ पे है, कहाँ खर्च किए तूने? हज़रात, 30,000 अशरफी आज के दौर में अगर इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 30 करोड़ की अमाउंट ज़रूर बनती होगी। एक बहुत बड़ी रकम अपनी बीवी के हवाले करके गए और आज उसका हिसाब पूछ रहे हैं।
बता उस बड़ी रकम को कहाँ पे खर्च किया तूने। कहने लगी आप ऐसा कीजिए, नमाज का टाइम हो गया है, मस्जिद नबवी में जाइएगा आप नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के वापस आएँ, फिर आके आप मुझसे हिसाब लीजिए, हम बैठ के बातें करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ। ठीक है, उठे और मस्जिद नबवी में चले गए। अब हज़रात इससे अगली बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मस्जिद नबवी में गए तो देखते हैं कि एक बड़ा मजमा लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हैं और दरमियान में एक नौजवान है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, बड़ा घूंघट निकाल के बैठे हैं और लोग उस नौजवान आलिम से अहादीस भी सुन रहे हैं, अपने मसाइल भी पूछ रहे हैं और फतवे भी ले रहे हैं। और कमाल बेनियाज़ी के साथ वो नौजवान इन लोगों को दीन की तालीम दे रहे और एक मसनद लगी हुई। बड़ा हैरान, एक नौजवान शागिर्द को इशारा करके कहते हैं भाई बेटा ये आपके उस्ताद कौन है, क्या नाम है इनका, आप नहीं पहचानते? नहीं मैं नहीं जानता इन्हें। हुआ रबिया तो बिन अबी अब्दुर्रहमान, ये रबिया हैं, अबू अब्दुर्रहमान फ़रूख के बेटे हैं। अब इस बाप के जहन में झमाके हुए, जिसका तारुफ मैं पूछ रहा हूँ वो तो मेरा ही बेटा है। जल्दी से उठे, घर में आए और अपनी घरवाली से आके कहते हैं अल्लाह वाली, आज मैंने तेरे बेटे को इस हाल में देखा है, इस शान में और इस शौकत में देखा है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े महल्लात और बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, मैंने ऐसी शान किसी की नहीं देखी, ऐसा मुकाम किसी का नहीं देखा। मैंने तेरे बेटे से बढ़ के किसी को बड़ा आलिम नहीं देखा। इस माँ ने अब इस गर्म लोहे पे ज़रा एक और चोट की कहती है, अच्छा ये बताएं आपको वो 30,000 अशरफी अच्छी लगती हैं या बेटे की ये शान अच्छी लगती है? कहने लगे मुझे अपने बेटे की ये शान अच्छी लगती है, 30,000 अशरफी की कोई अहमियत नहीं। कहने लगी सुनो, मैंने वो 30,000 अशरफी तेरे बेटे की इस दीनी तालीम और तरबियत पे खर्च की है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर उस मुकाम पे मैं या आप में से कोई फ़रूख की जगह पे खड़ा होता और 30,000 अशरफी हमने दी होती तो हमारा जवाब क्या होना था? तू 30 करोड़ रुपया मेरे पुत्र को मौलवी बनाते लाते हैं। मैंने उसे कोई ब्यूरोक्रेट बनाना था, कोई बड़ा अफसर बनाना था, किसी जज की कुर्सी पे मैं उसे बिठाता, मैंने उसे डॉक्टर बनाना था। तूने मस्जिद और मुल्ला बनाने के लिए 30 करोड़ लगा दिए मेरे बेटे के लिए। नहीं हजरात, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं। और इस बात की समझ भी उन्हें आती है जिन्हें दीन से मोहब्बत होती है। कहने लगे सुनो, ये नहीं कहा कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना था, बड़ा अफसर बनाना था, कोई वज़ीर मशीर या कोई और मैंने नौकरी दिलवानी थी, ना ना। कहने लगे अगर तूने मेरा माल मेरे बेटे की इस दीनी तालीम और तरबियत पे ख़र्च किया है तो वल्लाहि मा ज़य्याति माली, अल्लाह की कसम है तूने मेरे माल का हक़ अदा किया है, मेरे माल को ज़ाया नहीं किया, मेरे माल को ज़ाया नहीं किया, मेरे माल का हक़ अदा कर दिया है तूने, मेरे बेटे की तरबियत ऐसी की है। और हजरात, उस बेटे के ऊपर जो माँ ने इतनी बड़ी रकम खर्च की, आज इतना अरसा गुजरने के बाद, इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी उस बेटे का नाम मौजूद है। राविया ने हदीस के अंदर आज भी इमाम रबियतुर राय का नाम गूंजता है। जब हदीस की किताबें खुलती हैं
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के वास्ते से जब बयान करते हैं तो इमाम रबियतुर राय का नाम तब भी आता है, मस्जिद मस्जिद में उसका नाम लिया जाता है, जगह जगह पे दीन की महफिलों में और हदीस की क्लासों के अंदर उस इमाम रबियतुर राय का नाम लिया जाता है कि जिस इमाम रबियतुर राय की तरबियत के ऊपर माँ ने दिल खोल के इस कदर खर्च किया था।